नमस्कार मित्रों। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 2024 जो है इतना भी बुरा साल नहीं होने वाला है। बट मुझे एक चीज़ सोचने में आ रही थी कि आप सब जानना चाहते हैं, हाँ भाई 2024 आप बोल रहे हो बुरा साल है नहीं है क्या है, बट इंडिविजुअली मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो भाई बता देते हैं इंडिविजुअली क्या हाल होगा। अभी मैंने सोचा कैसे बताऊं फिर आपको, राशि से करें क्या करें। बट राशि में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता भाई मेरी चंद्र राशि क्या है, मेरी सूर्य राशि क्या है, मेरे लग्न में कौन से ग्रह थे क्या है, या कौन सी राशि थी कि क्या है। तो मैंने सोचा भाई बर्थ डेट तो हम सबको मालूम होती है, बर्थ डेट में हमको कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो हम लोग बर्थ डेट के हिसाब से, और जो मेरे प्यारे टैरो कार्ड्स हैं इनसे मैंने पहले ही पूछ के, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खिंचे, पूछ के मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यूनिवर्स के हिसाब से ये साल की थीम आपके लिए क्या होने वाली है। तो नंबर्स के हिसाब से जाते हैं। तो सबसे पहले लेट्स गो टू नंबर वन। नंबर वन क्या है कि आप सूर्य से डोमिनेटेड हो, यू आर मोस्ट इनलाइटेंड, यू आर द हैप्पीएस्ट ऑफ एवरीबडी, योर लीडरशिप है, ये है वो है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड ऑल्सो फॉर द पीपल। आप कहना चाहते हो ये हो जाता है वो। एंड आई थिंक दिस क्वाइट रेजोनेट्स विथ ऑल नंबर वंस इंक्लूडिंग मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ नंबर वन। तो देखते हैं भाई इस साल आपका थीम कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर वन का लेते हैं। सो नंबर वन का द कार्ड निकला था टैरो में, दैट वाज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को ये बताता है कि ये साल आपके ग्रोथ का साल है, ये आपको ओवरऑल ग्रोथ देगा साल। बट ये साल आपको किसी से प्रॉपर गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप खुद ही कूदने की कोशिश करोगे तो गिर सकते हो। एंड आप जब एक्सट्रोवर्ट बनोगे लाइफ में, थोड़ा बाहर जाके गुरु को ढूंढोगे तो गुरु आपको मिल ही जाएंगे। चलिए नाउ लेट्स गो टू नंबर 10। नंबर 10 कौन हो गया? 1 और 0। भाई आप में 1 के तो गुण है ही, और वो थोड़े मैग्नीफाई भी हो गए बिकॉज ऑफ द 0। तो सब अच्छा है, बट आपको ये करना है कि आपको कोई हेल्प करने आता नहीं है ज्यादा, आपको भाई खुद ही सब अपने काम करने पड़ते हैं, हाँ नहीं? तो इसलिए पर आपका जब मैंने कार्ड निकाला तो द कार्ड विच हैज कम आउट इज द फूल। तो भाई बोलते हैं फूल, क्या मैं बहुत गधा इंसान हूँ? बिल्कुल भी नहीं। फूल का मतलब है ये साल आप आगे बढ़िए लाइफ में, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। पर ये साल आगे बढ़ते वक्त ये मत भूलिए कि आपके फैमिली भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये जो मेरे को कार्ड बता रहा है कि यू आर गोइंग अहेड, बिना किसी डरे आप आगे बढ़े जा रहे हो। सोच समझ के कदम रखिए, सक्सेस इज योर्स। अभी होता है दूसरा कौन? नंबर वन आ गया नंबर 19। सो नंबर 19 की मैं ये बात करने जा रहा हूँ, आप में सूर्य है, मंगल है, इतनी एनर्जी भरी है आप में, फिर भी आप सक्सेस के एंड पर पहुंच पहुंचते गिर क्यों जाते हो? चलिए इसकी बात बाद में करेंगे। चलिए आपका कार्ड जो निकला पहले मैं ये बता देता हूँ। आपका कार्ड निकला इज द हर्मिट। हर्मिट में जो ये बता रहा है कि ये साल आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू अचीव समथिंग क्रिएटिव इन लाइफ, कुछ करना चाहते थे, और आप अपने 9 to 5 से अभी तंग आ गए हो, आप अपनी लाइफ से भी तंग आ गए हो। तो व्हाट आई वुड एडवाइज यू कि टेक सम टाइम ऑफ फॉर योरसेल्फ। थोड़ा अपना देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए, चाहिए तो छुट्टी थोड़ी ले लीजिए। ट्राई एंड सी इफ योर क्रिएटिव परस्यूट्स आर एक्चुअली गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड्स, एंड आई एम टेलिंग यू दे विल गिव यू रिवॉर्ड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर वन, दैट इज 28। भाई 28 जो हैं, इवन तो दे आर नंबर वन बनने की कोशिश कर करके थक गए हैं वो, फिर भी वो है तो नंबर वन ही, चाहे कितने स्लो चाहे, बट नंबर वन ही है वो। और नंबर वन की लाइट उनमें दिखती जरूर है। और उनके लिए जो कार्ड मैंने निकाला है दैट इज द 6 of Wands। एक्चुअली मैंने नहीं निकाला, यूनिवर्स ने मेरे थ्रू टैरो से निकाला है। तो जो कार्ड उनके लिए निकला है दैट इज 6 of Wands। तो ये 6 of Wands ये बताता है कि आप सक्सेस के वो पॉइंट पे आ गए हैं कि आप जानते हैं कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है, और आपको कैसे उनको हैंडल करना है। सो यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव, एंड यू नो हाउ टू हैंडल द पीपल अराउंड यू। आपसे बहुत हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जेलस हैं, बट आप उनको जानते हैं कैसे सबको संभालने हैं, एंड यू विल अचीव योर गोल्स। डोंट बिलीव मी, बी केयरफुल, अपने सब चीज़ें खोल के मत बता दीजिए, एंड आप अपने गोल्स अचीव करेंगे इस साल। अभी तो ये तो हो गया सब नंबर वंस, जो हमारे सूर्य देवता हैं उनके बच्चों के बारे में। अभी जो चंद्र देवता हैं उनके बच्चों के बारे में बात कर लें, नंबर टूज के बारे में। सो जैसे हम जानते हैं नंबर टू इज गवर्न बाय द मून। तो ये बेचारे इमोशनल हैं, बड़े प्यारे हैं, दे लाइक टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी अराउंड देमसेल्व्स,
एंड द सेम टाइम इतनी मैग्नेटिज्म है इनमें कि इनसे हर कोई खिंच ही जाता है. दे आर क्यूट, दे आर ब्यूटिफुल एंड दे आर नंबर टूज. तो नंबर 2 के लिए जो सबसे पहला कार्ड मेरा निकला है दैट इज द 2 ऑफ सोर्ड्स. आई फील आप ये साल कुछ डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं. आप जैसे बोलते हैं ना, बीइंग बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. आप वो सिचुएशन में कि मैं आंख बंद करता हूँ भाई, मेरे को कोई डिसीजन लेना नहीं है. पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं. सो बेटर टेक योर डिसीजन एंड बिलीव मी, यूनिवर्स मुझे ये बता रहा है कि आपका डिसीजन सही होने वाला है और आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है ये साल. नाउ कमिंग टू नंबर 11. नंबर 11 इवन दो नंबर 2 है, 2 सूर्यों से बना है. इट्स 1+1. तो नंबर 2 ये जो आया है, इवन दो इनको बोलते हैं कि ये भाई इनमें इतना इंट्यूशन हो जाता है, इतने सूर्य की चमक इस नंबर 2 पे आ रही है कि इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. आइडियाज तो भरपूर आते हैं. भाई आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो? डिसीजन लेने में इतने स्लो क्यों हो गए हो? डिसीजन लो भाई, आगे बढ़ो लाइफ में. अभी चलिए आपका कार्ड देखते हैं कौन सा है. आपका कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स भाई ये बोलता है भाई मैं मेहनत कर करके थक गया हूँ, कर करके थक गया, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा भाई. अभी मैं सोचता हूँ भाड़ में जाए, मैं जो सोना देने वाली मुर्गी है उसके अंडे फोड़ के मुर्गी को ही फाड़ देता हूँ. तो फिर मैं ये बता दूं कि आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत आप करते रहिए, आपको फल 100% मिलने वाला है. एंड ये मेरे को यूनिवर्स बता रही है, मेहनत करने में चूके मत एंड बी परसिस्टेंट. उसके बाद आता है नंबर 20. जैसे 1 के आगे 0 था वैसे द 2 के आगे 0 है. सो यू आर अ मैग्निफाइड मून. नंबर 20 को ये बता रहा है इमोशनली आप सबको ख्याल रखते हैं. यू लाइक टू टेक केयर ऑफ पीपल, यू लाइक टू लव पीपल, यू लाइक टू टेक केयर ऑफ पीपल. बट आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं होता है तो आपका बोलते हैं ना मूड स्विंग बहुत भयानक हो जाते हैं. एंड मूड स्विंग भयानक इसमें अग्रेशन में नहीं दिखते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, डोंट गेट सो डिप्रेस्ड. लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है. नाउ कमिंग टू आपका जो कार्ड निकला, आपका कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स. शायद आप पिछले साल कुछ चीज ढूंढ रहे थे. maybe it was a loved one, maybe it was something you wanted to achieve or something जो आपको भी मिल गई है तो आप बड़े बड़े खुश हो लाइफ में. मुझे वो चीज़ मिल गई, मैं बड़ा खुश हूँ. और अभी ये पॉइंट ऐसा आ गया है कि मैं इस पॉइंट पे खुश हूँ और मैं दिखाना नहीं चाहता लोगों को कि मैंने की चीज़ अचीव कैसे करी, बट मैंने अचीव कर ली, मैं ये बता रहा हूँ लोगों को. सो ओवरऑल ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है. आप इमोशनली और फाइनेंशियली काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाले हो. दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस ईयर. नाउ कमिंग टू नंबर 29. ये भाई वो नंबर 2s हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये आ गया है चंद्र और मंगल साथ में. जब बर्फ और आग लावा साथ में मिलता है तो विस्फोट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो ये लोग हैं अनप्रिडिक्टेबल 2s, हाईली इमोशनल, हाईली लविंग. इनका तो डे एंड नाइट होता है, ग्रे एरिया इनको दिखता ही नहीं है. पर टैरो ने इनके लिए एक कार्ड निकाला विच इज जस्टिस. तो ये कार्ड मैं बता दूं कि इस साल जो और जिस हिसाब से जस्टिस कार्ड निकला है मेरे पास, कि ये साल अगर किसी प्रॉब्लम से आपको लगा है कि आपको इनजस्टिस हो रही है, आपको जस्टिस नहीं बोल रहा है, दिस इज द ईयर यू आर गोइंग टू गेट योर जस्टिस एंड यू आर गोइंग टू शाइन इन द वर्ल्ड. अभी आते हैं हम नंबर 3 पे. नंबर 3 जो आगे गवर्न हो गए बाय गुरु जुपिटर. एक्सपेंशन करना है, मेरे को बढ़ना है, मेरे को बहुत आगे आना है, इतनी आइडियाज, इतनी नॉलेज भरी है मुझ में, कैसे मैं बढ़ूँ आगे. और सो नंबर 3 आप में इतनी नॉलेज भरी है, बट दूसरे का भी सुन लो भाई. दूसरा भी कुछ आपको बता सकता है. नहीं भाई आपको तो सब मालूम है, मैं जो जानता हूँ मैं सब जानता हूँ, बट मैं दुश्मन भी नहीं बनाना चाहता हूँ. इसलिए मैं सबका सुनूंगा बट करूँगा वही जो मुझे करना है, क्योंकि बाकी सब जो भी बोल रहे हैं मैं उससे बेटर ही जानता हूँ. तो भाई सुन लीजिए किसी का, शायद किसी और का आइडिया आपको काम में ही आ जाए. सो नंबर 3 के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स. आप 2-3 चीज़ों के बीच में सोच रहे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ. तो जिस हिसाब से यूनिवर्स ने मुझे ये कार्ड दिया, इट्स टेलिंग यू यू हैव द स्ट्रेंथ टू बैलेंस एवरीथिंग. आप सब कर सकते हो इस साल. दिस ईयर यू आर गोइंग टू शाइन, नथिंग कैन स्टॉप यू. नाउ कमिंग टू नंबर 12. नंबर 12 हो गया अपना सूर्य और चंद्र साथ में मिलके आगे हैं, गुरु बने हैं. सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर ऑफ 3 विच हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ द सन, द मून एंड गुरु. तो आपको शाइन करना ही है. पर और आपके लिए कार्ड भी इतना प्यारा निकला है, इज द एम्प्रेस. द एम्प्रेस इज टेलिंग यू भाई तू आगे बढ़, आगे देखो जो करना है कर. यू आर गोइंग टू गेट अबंडेंस. दिस ईयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस फॉर यू.
एंड अ ब्यूटिफुल ईयर इज अहेड ऑफ यू। अभी आ जाता है नंबर 21, मून एंड द सन अगेन विद जुपिटर। बट इसमें क्या है, थोड़े आप डिसीजन लेने में टाइम लगा लेते हैं। जो 12 एक शॉट में डिसीजन लेता है, आप उतना ही टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में। और इसलिए आपका कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप किसी चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, इतना कंसंट्रेट कर रहे हो कि आप दुनिया को भूल गए हो। यू बट आई वुड एडवाइज यू वन थिंग, आप जिस चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो वो चीज फाइनल होने वाली है। बिकॉज जो थीम में ये कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज क्लियरली टेलिंग मी यू आर गोइंग टू अचीव वॉट यू वॉन्टेड टू अचीव। ओनली आप इतनी सी दूरी से रह गए उससे। डोंट स्पॉइल योर कॉन्सेंट्रेशन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन लाइफ एंड यू विल अचीव इट। अभी आते हैं नंबर 30। जैसे 10, जैसे 20, वैसे 30, दैट इज 3 मैग्निफाइड गुरु। तो भाई आप तो सॉलिड आदमी है भाई, आपके पास सॉलिड नॉलेज है, आप सॉलिड हीलर हो, आप सॉलिड क्रिएटिव इंसान हो। पर आपके लिए कार्ड क्या निकला है? आपके लिए जो कार्ड निकला है दैट इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अनदर ब्यूटिफुल कार्ड। बट वो ये बताता है कि आप में एक दान करने का शायद इमोशन पैदा हुआ है। दान करते वक्त आप जानते हो भाई, और आप ये सिचुएशन में आ गए हो कि आप जानते हो कि मैं जितना दूंगा मेरे को उतना मिलेगा वापस। बट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, आप जितना दे रहे हो उतना मिलेगा वापस, यो करके आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट डू दैट। बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, उसका फल मिलेगा। तो आई वुड जस्ट से वो तो दान पे ही हो गया। बट एक चीज ये कार्ड और बता रही है मेरे को, दैट यू नो हाउ टू डील विद पीपल, you know how much to give, so how much you will receive. So in a way it is going to be a good year for you. You're going to be calculative this year, and that is not a bad thing. Only one thing is there, please don't get tired of your concentration. Maintain your concentration and सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइए। तो ये हो गया 1 2 3। तो हम सूर्य देव को देख चुके हैं, चंद्र देव को देख चुके हैं, मतलब सूर्य देव के बच्चों को देख चुके हैं, चंद्र देव के बच्चों को देख चुके हैं, गुरु के बच्चों को देख चुके हैं। अभी आते हैं हमारे राहु, नंबर 4। अभी राहु क्या है? डिसिप्लिन्ड है, सब जानता है कैसे करना है, उंगली टेढ़ी करना जानता है, एंड ही नोज हाउ टू अचीव हिज गोल्स। तो राहु के बच्चे भी ऐसे होंगे जिनको मालूम है हाउ टू अचीव देयर गोल्स, और साम दाम दंड भेद करने के लिए भी तैयार होंगे। तो देखते हैं नंबर 4 के लिए मेरे टैरो ने कौन सा कार्ड निकाला है। नंबर 4 के लिए टैरो जिसने कार्ड निकाला दैट इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये मेरे को बताता है जो नंबर 4 वाले हैं ये साल, उन्होंने जिंदगी में काफी अप्स डाउन्स देख लिए हैं। दे आर एट अ टॉप पोजिशन राइट नाउ इन लाइफ, बट काफी उन्होंने स्ट्रगल किया है टॉप पोजिशन में रीच करने के लिए, एंड वो जिंदगी में ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। दे डोंट कंसिडर इमोशंस मच। तर्क वितर्क आप करो तभी वो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर वेर यू वांट प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ एंड लेस ऑफ इमोशंस, एंड यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। अभी आ जाता है जो नंबर से सब डरते हैं, दैट इज नंबर 13, 1 and 3, सूर्य गुरु कमिंग टू राहु। तो लेट्स सी व्हाट नंबर 13 के लिए मेरे कार्ड्स निकले हैं। सो द टैरो कार्ड विच हैज कम आउट फॉर नंबर 13 इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। The Queen of Wands is a very good card. The Queen of Wands tells कि this year you are going to be extrovert. You're going to love to party. You're going to love to show off what all you have. And एक और चीज मैं बता दूं आपको, अगर किसी ने आपको गलत वे में ट्रीट कर लिया, you will not think twice of putting them in your place. You have the way this card has come out to me, the universe has shown to me, इसके आपके अंदर उतनी ताकत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, खाली दिखाते हैं, तू नहीं जानता नहीं मेरा बाप कौन है। आप वो इंसान बन गए हैं इस साल कि आप ये बोल सकते हैं क्योंकि जेन्युइनली आपके पिताजी कुछ हैं। बेसिकली आप ये है कि यू आर नो लॉन्गर अ पर्सन जो खोखली चीजें बोले, यू हैव बिकम अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड यू हैव द पावर, एंड विद द अथॉरिटी यू कैन पुट पीपल डाउन, एट द सेम टाइम यू नो हाउ टू रूल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 4, दैट इज नंबर 22। नंबर 22 एक ऐसा नंबर है विच इज सेड टू बी वन मैजिकल नंबर। बोलते हैं सब लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं नंबर 22 से, सब कुछ करते हैं, बिकॉज नंबर 22 इज दैट नंबर, इट इज डबल द पावर ऑफ द मून। इट इज 2 + 2 = 4, मतलब 2 चंद्र मिलके एक राहु बन रहे हैं, बट बन तो राहु ही रहे हैं। 4 हैं, इंडिपेंडेंट हैं, डिसीजन लेना जानते हैं, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एवरीथिंग, बट बिकॉज इतनी उनमें ममता भरी होती है
कि वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा लेते हैं, और कई बार तो उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती डिसीजन ही लेने में। बट अदरवाइज नंबर 2 जो है, दे ऑल्सो नो हाउ टू गेट द वर्क डन। इनको हम थिंकर्स एंड डूअर्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें इतनी इनकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है दैट दे नो what they are going to know, मतलब they know very well how to do things and how to finish and complete the job also. तो नंबर 22 के लिए कार्ड निकला है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। दिस ईयर आपकी थीम होने वाली मैं कुछ कर लूँ, मैं ऐसे जाके किसी का ये कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ, मैं वो अचीव कर लूँ। इतना आप में एनर्जी भरी है कि आप बिना सोचे समय गड्ढे में भी कूद जाओगे। तो आई विल जस्ट से आपको ये थीम ऐसी मिली है ये साल, जिस हिसाब से यूनिवर्स ने कार्ड दिया मुझे, कि आपको सोच समझ के कदम रखना है। आप अपने गोल अचीव करोगे, जरूर करोगे, अगर सोच समझ के कदम रखो तो। एंड बी काम, बी पेशेंट, डोंट रश इन टू थिंग्स। एंड कमिंग टू द लास्ट नंबर 4, दैट इज नंबर 31, गुरु सूर्य अगेन विथ राहु। पर नंबर 31 ऐसे हैं जो दे आर वेरी पीपल हु नो हाउ टू अचीव थिंग्स, बिकॉज इनमें नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, सन की तो एनर्जी है ही, प्लस इनको दे नो हाउ टू अपनी बुद्धि का प्रॉपर यूज करना भी जानते हैं, एंड दे ऑलवेज अचीव देयर गोल्स। और ये ऐसा नंबर 4 है जो सबसे मेल मिलाप करके रखते हैं, ये किसी को अपने दुश्मन बनाने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। और इसी हिसाब से इनका कार्ड भी निकला है द किंग ऑफ सोर्ड्स। अरे इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। द किंग ऑफ सोर्ड्स टेल्स मी that this year you are going to be practical in life. You are going to think twice before taking a decision, because you know the repercussions of a wrong decision, and you are going to achieve your goals. At the same time आप ऐसे इंसान बन गए हो, पिछले सालों ने आपको ऐसे तोड़ मरोड़ के रखा है कि इस साल आप जानते हो आप लोगों को गाइड भी करोगे, भाई ऐसे कर वैसे नहीं करो, और लोग आपके पास आएंगे गाइडेंस के लिए। सो दिस वॉज फ्रॉम नंबर 1 to number 4. अभी आगे के जो नंबर्स हैं दैट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड अगर आप इंडिविजुअल बर्थ डेट जानना चाहते हैं, भाई मेरे को ये जनरल चीज़ें नहीं जाननी है, मेरा इंडिविजुअल बताइए, तो प्लीज़ मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल अभी आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर प्लीज़ मेरे को DM करिए। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू गाइड यू। एंड डोंट वरी, यूनिवर्स हैज़ द प्रॉपर गाइडेंस फॉर एवरीबडी। सो थैंक यू, Namaskar, and hope to see you soon.